साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज की एक बहुत बड़ी खबर, बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। कहीं किसी ने नहीं दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, आपको अगर सोशल मीडिया पर भी मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसीलिए ये खबर मैं आपको लेकर आया हूँ, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह है। केजरीवाल इस समय इतने बौखला गए हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं उठ पटांग बोलते हैं और उसके बाद सामने वाले नेता को फंसा देते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे नीतीश कुमार को उलझा कर रख दिया, जो लोगों से मिल रहे थे उन्हें ही उलझा दिया। और क्या हाल हुआ कांग्रेस के साथ, ये भी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद इनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे के साथ हुई और महाराष्ट्र में जो मुलाकात हुई दोस्तों, उसमें उद्धव ठाकरे को न केवल फंसा दिया बल्कि मीडिया के सामने एक प्रकार से बेइज्जत भी कर दिया। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है ना, उस पर एक छोटी सी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल जी, नीतीश कुमार और ममता दीदी के बाद आप सबसे अधिक किससे मिलना चाहते थे, ज़रा बताइए ना। उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था। लेकिन कोई खास वजह, ये भी बताइए। खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था। अरे, कोरोना की याद क्यों दिला रहे हैं केजरीवाल जी? उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे। बाप रे, एक दूसरे से सीख रहे थे और सिखा भी रहे थे। लेकिन बात इससे बनेगी नहीं केजरीवाल जी, कुछ खुलासा कीजिए आप। जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया, वो बहुत काबिले तारीफ था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा। लेकिन क्या सीखा आपने, ये भी बताना पड़ेगा, बताइए ना। इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे। अब आपने बातचीत सुन ली दोस्तों। ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक दूसरे को सीख रहे थे, सिखा रहे थे। वैसे तो मैं कोरोना की याद आपको दिलाना नहीं चाहता था, काफ़ी बुरे दिन थे। लेकिन बावजूद इसके, जब आप पूरी दुनिया के तुलना में अगर भारत की करें तो फिर आपको एहसास होगा कि हमने कितना अधिक काम किया। लेकिन उन दिनों अगर कहीं सबसे बुरा व्यवहार हुआ, सबसे बुरी खबरें आई, तो फिर उसकी याद दिलाना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज केजरीवाल उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर ढोल पीट रहे हैं। क्या प्रैक्टिस इन दोनों से सीखी, क्या क्या चीज़ें सीखी, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए दोस्तों, और बिल्कुल मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ, कोरोना के दौरान अगर सबसे खराब स्थिति कहीं की थी तो वो कौन से दो शहर थे? दिल्ली और मुंबई ही थी। आप देख लीजिए, दो रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं आपके सामने। देखिए, पाबंदियों के बावजूद मुंबई और दिल्ली में रोज रिकॉर्ड टूट रहे थे। और कौन था मुख्यमंत्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अब भी हैं, और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही थे। और तभी ये बात वो बोल रहे हैं। अब दोनों की मैं कुछ सिमिलरिटी दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, दिल्ली में फेक न्यूज़ फैलाया गया। आपको पता है ना, जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि दिल्ली में किस तरीके से लोगों को डराया गया, भ्रमित किया गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, फेक न्यूज़ के जरिए ये फैलाया गया। लेकिन आरोप किस पर लगा, आप जानते हैं कि नहीं? आरोप लगा अरविंद केजरीवाल पर। और उस समय के ट्वीट दिखा रहा हूं आपको मैं, रिपोर्ट, ट्वीट, सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि किन पर सबसे ज़्यादा आरोप लगा। और ये तो आरोप की बात हो गई। बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव का ट्वीट है और ये साफ लिख रहे हैं, खुद से शूट किया हुआ विजुअल है इनका। और जानते हैं, ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में डीटीसी की बसें चलाई गई। पहले फेक न्यूज़ फैलाया गया, मजदूरों को डराया गया, उसके बाद डीटीसी बसों को भी छोड़ दिया गया। भाई, लॉकडाउन में कैसे छोड़ा गया? तो ये हकीकत है। और जब केजरीवाल जी फंस गए तो उन्होंने खुद माना कि मजदूर अपने घर जाना चाहते थे। सुनिए ना ये बयान, उस समय का है ये। मजदूर हैं, मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ जरूर संक्रमित होंगे।
देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से, देखिए ये बिल्कुल आज की खबर है, कुछ घंटे पहले की, लेकिन मैंने इतना सारा रिसर्च किया ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चल सके। और जब केजरीवाल वाकई में उनको लग गया कि अब बचना बड़ा मुश्किल है, तो फिर अलग बहाने बनाने लगे। बोले सबका तो देश है भैया, छोड़ दो, जबकि पहले उन्होंने ही भगाया था। आप सुन लीजिए। भाई अपना ही तो देश है, अपने देश के अंदर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ये तो घर जाने दो उनको, फिर क्या दिक्कत है। देख लिया आपने। अब आइए आप महाराष्ट्र में, जिनसे ये कह रहे कि सीख रहे थे, सिखा रहे थे। यही हाल महाराष्ट्र का भी था, यही हाल मुंबई का भी था। और मुंबई महाराष्ट्र कौन थे मुख्यमंत्री? यही उद्धव ठाकरे थे। अब देख लीजिए, मुंबई में हजारों लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, बांद्रा स्टेशन पर जुटी भारी भीड़, और कोरोना में इतनी खराब स्थिति हो गई महाराष्ट्र में। आप याद रखिए, महाराष्ट्र के कई शहरों में कि खुद महाविकास अघाड़ी में ही बिल्कुल दरार पैदा हो गई। आप देखिए, ये संजय निरुपम का बयान है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, सांसद रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है केजरीवाल जी क्या सीख रहे थे और क्या सिखा रहे थे, सोचना तो पड़ेगा ना। कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक दिक्कत इन्हीं दो शहरों में थी, दिल्ली और मुंबई में। और दोनों के मुख्यमंत्री कौन थे इन दोनों में? एक तो केजरीवाल और उद्धव ठाकरे, यही दोनों साथ बैठे हैं। और शायद इन्हीं दो मुख्यमंत्रियों की कारस्तानी है दोस्तों। और इसमें भी केजरीवाल का रोल मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उन पर सबसे अधिक खतरनाक आरोप लगे। उद्धव ठाकरे पर ऐसे आरोप नहीं लगे, लेकिन इन्हीं कारस्तानियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी थी कि कोविड बीमारी से कहीं बड़ी समस्या तो भय पैदा करने की है। अब मैं आपको कुछ और सिमिलरिटी दिखाता हूं दोस्तों, अंदाज़ा होगा। और यही दो जगह हैं पूरे देश में, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा इस प्रकार का। आप देखिए, एक तरफ केजरीवाल और उनकी टीम कोरोना को लेकर डर का माहौल बनाने में लगी हुई थी। देख लीजिए रिपोर्ट। तो इसी डर की वजह से मजदूरों का उद्धव सरकार पर भरोसा टूट गया। हालांकि उस समय ये लोग कहते थे कि उद्धव सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आंकड़े गवाही नहीं देते। और अब जब खुलासा हो रहा है, तब तो और समझ में आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूं, अब अदालत की बात दिखाता हूं। उद्धव सरकार को भी हाईकोर्ट की फटकार लगी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में देखेंगे ना, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो तारीफ की थी योगी सरकार की, लेकिन यहां उद्धव सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार लगी। ये खबर मिल गई मुझे। अब जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो केजरीवाल सरकार को सीधा सीधा फेल्ड स्टेट बता दिया। फेल्ड स्टेट। बहुत सारी टिप्पणियां हैं, मैंने निकाली नहीं दोस्तों, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल खड़े किए गए थे। एकदम सड़ी हुई व्यवस्था, एक तो डर, भय, ये सारी चीजें, और ऊपर से व्यवस्था भी खराब, और फिर भी झूठ बोल के ढोल पीट रहे थे। लेकिन स्थिति बहुत खराब थी, ये हाई कोर्ट ने बोला। अब इन परिस्थितियों में आपको फिर से वही बयान जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने उद्धव ठाकरे को बोला और पूरी मीडिया को सुनाया, और ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है, पुराने जख्मों को कुरेदना। आप ये बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था, उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे। देख लिया ना आपने दोस्तों, तो केजरीवाल की स्थिति इस समय जो है ना, बहुत बुरी है। न घर के, न घाट के, न दिल्ली के, न बाहर के, और जहाँ जा रहे हैं वहीं फंसा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका हित सध रहा है, हित नहीं सध रहा है, बल्कि वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों के जरिए, क्योंकि वो बहुत ही अधिक बड़बोले हैं, खूब बोलते हैं और अनाप शराब बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। और इसी वजह से उन्होंने उद्धव ठाकरे की भी किरकिरी कर दी। मैं तो बल्कि ये मानता कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने उतना बुरा नहीं किया जितना केजरीवाल की सरकार ने किया। लेकिन ये जो बयान है ना, इस बयान ने उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोल दी, और ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये दोनों यही सिखा रहे थे एक दूसरे को कि पूरे देश में सबसे खराब स्थिति दिल्ली और मुंबई की हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप अपना प्रेम यूं ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।